हेलो। हमने हमारी पिछली वीडियो में क्रम परीक्षण के 2 टाइप्स देखे थे, रैंकिंग टेस्ट के, और उसके आज हम आगे बात करने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक कौन सा है? रैंकिंग टेस्ट, जिसके हमने 2 टाइप है वो देख लिए थे, और हमारा तीसरा टाइप है वो हमें आज देखेंगे। तो तीसरा टाइप, इसका हमारा देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के सवाल हैं वो आते हैं। इसमें हमारा पहला सवाल है कि छात्रों की एक पंक्ति में अरुण आगे से 8वां है। छात्रों की एक पंक्ति में अरुण आगे से 8वां है। अरुण आगे से कौन सा है? 8वां है। और उसके बाद में बताया गया कि उसी पंक्ति में भरत पीछे से 11वां है। भरत पीछे से 11वां है। यदि इनके बीच में 5 छात्र हों तो, इनके बीच में 5 छात्र और बताए गए हैं। 5 छात्र हो तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? कुल छात्र ज्ञात करने हैं पंक्ति में। कुल छात्रों की संख्या है वो ज्ञात करनी है हमें, पंक्ति में भी कितने छात्र हैं। तो वो ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारा सवाल है। अब हम इसे हल करेंगे, देखते हैं कि इसे किस प्रकार से है वो हमें हल करेंगे। तो इसके सबसे पहले तो हम इसे सवाल की दृष्टि से लिखते हैं। अरुण आगे से 8वां है। अरुण है वो आगे से कौन सा है? 8वां। ये ए से अरुण हो गया, ठीक है। उसके बाद में भरत है वो पीछे से 11वां है। इस तरफ से भरत कौन सा है? 11वां है। भरत है वो 11वां है। ए का अरुण हो गया, बी का भरत हो गया। अरुण 8वें नंबर पे है और भरत पीछे से 11वें नंबर पर है। और इन दोनों के बीच में 5 छात्र और हैं। दोनों के बीच में कितने छात्र हैं? 5 छात्र और बताए गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इनका जब योग करेंगे तो हमें कुल है वो पता चल जाएगा। अभी कुल कितने हैं? 11 ये हो गए, 8 इस तरफ से हो गए, 5 बीच में हो गए। कितने हो गए? 11 और 8 है 19, 19 और 5 है 24। 24 हैं वो हमारे कुल छात्र हो गए। कुल छात्र कितने आए हमारे? 24 आए हैं। तो इस प्रकार के ये जो सवाल दिया हुआ है, इसमें आंसर है वो अधिकतम और न्यूनतम 2 में आएगा। अधिकतम और न्यूनतम। किस कारण से? अधिकतम, अब हमने ये 24 निकाला है तो हम इसे दूसरी दृष्टि से देखते हैं कि चलिए, ये जो अरुण है वो 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पर है, ठीक है। उसके बाद में भरत कौन से नंबर पर है? 11वें नंबर पर। तो ये तो यहाँ पे हो गया अरुण। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5, ये बीच में ये भरत हो गया। तो इस स्थिति में भी हो सकता है। यहाँ पर कुल देखें तो कितने छात्र हैं? 12 छात्र हो रहे हैं। 12 छात्रों में ये जो अरुण है वो आगे से 8वें नंबर पर है। भरत है वो पीछे से 11वें नंबर पर है। और इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 और 5 छात्र और हैं। तो इसका आंसर 12 भी आ सकता है। क्या आ सकता है? 12 भी आ सकता है। इसलिए इस प्रकार के सवाल में क्या होगा? 2 आंसर निकल कर आएंगे, अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम तो हम जो चीज़ दी हुई होगी उन सभी को प्लस कर लेंगे तो हमारा अधिकतम कुल है वो अधिकतम में आ जाएगा। और न्यूनतम हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? न्यूनतम ज्ञात करने के लिए एक सूत्र लगाना होगा। ये तो अधिकतम हो गया। और न्यूनतम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? अधिकतम माइनस बीज की संख्या,
बीज की संख्या इंटू 2 और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू 2 और प्लस में 2, ये हल करने पर है वो हमारी न्यूनतम संख्या आ जाएगी। तो अधिकतम हमारी कितनी निकल कर आई है, 24। 24 माइनस बीच में, बीच की संख्या, बीच में कितने छात्र बताए गए हैं, बीच में 5 छात्र दिए हुए हैं। 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, इसे जब हम हल करेंगे तो हमारा है वो न्यूनतम संख्या आ जाएगी। 24 माइनस 5 दूनी 10 और 2 12, क्या आ गई, 12 है वो हमारी न्यूनतम आ गई। तो इस प्रकार के सवालों में 2 आंसर निकल के आएंगे, अधिकतम और न्यूनतम। तो ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ होगा, या तो 24 होगा या 12 होगा, दोनों में एक होगा, या 24 या 12 दोनों दिए हुए होंगे भी, अधिकतम और न्यूनतम है दोनों ज्ञात करो। जिस प्रकार से हमारे ऑप्शन में दिया होगा उसी प्रकार से हमें सवाल है वो हल करना होगा, या अधिकतम या न्यूनतम में स्पष्ट रूप से पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला सवाल है, इसी का भी एक सवाल है और देखते हैं। अगला सवाल है, छात्राओं की एक पंक्ति में नेहा बाएं छोर से 13वीं है। नेहा है वो बाएं छोर से 13वीं है। और ऋतु दाएं छोर से 17वीं है। ऋतु दाएं छोर से 17वीं है, ये वो 17वीं बताई गई। यदि इन दोनों छात्राओं के बीच में 8 छात्राएं, दोनों के बीच में 8 छात्राएं, दोनों के बीच में 8 छात्राएं हो तो छात्राओं की कुल संख्या ज्ञात करो। छात्राओं की कुल संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है, कुल संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो जिस प्रकार से हमने पिछला सवाल किया था उसी प्रकार से निकालते हैं इसका भी आंसर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अधिकतम निकालेंगे। अधिकतम निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो 13वें नंबर पर है एक तरफ से, ये 17वें नंबर पर है, जो जो संख्याएं दी हुई है उन सभी को जोड़ देंगे तो हमारा है वो आंसर है निकल के आ जाएगा। एक ये नेहा 13वें नंबर पे है, ऋतु 17वें नंबर पे है और दोनों के बीच में 8 छात्राएं और हैं, तो 30 और 8 है 38 है वो हमारा अधिकतम आंसर आ चुका है। एक बार समझने के बाद में सवाल करना कोई भी कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल से सवाल होते हैं क्रम परीक्षण के। ये हमारा अधिकतम आ गया, उसके बाद में अब हमें न्यूनतम निकालना है। न्यूनतम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूनतम निकालने के लिए वही अधिकतम, सूत्र लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। अधिकतम हमारा कितना है 38, माइनस में बीच में कितनी छात्राएं हैं 8 इंटू 2 प्लस 2, ये हमारा आंसर है आ जाएगा। 8 दूनी 16 और 2 18, 38 माइनस 18 बराबर 0 और 2 20 है वो हमारा न्यूनतम आंसर है वो आ जाएगा। एक अधिकतम हो गया और एक है वो न्यूनतम है हो गया। अधिकतम 38 है, न्यूनतम हमारा कितना है 20 है। इसके बाद में हम अपने आगे के सवाल देखते हैं। अब हमारा तीसरा सवाल देखते हैं हम इसी का। हमारा तीसरा सवाल है, छात्रों की एक पंक्ति में पुनीत आगे से 9वां है। पुनीत है वो आगे से कौन से नंबर पर है, 9वें नंबर पर। पुनीत आगे से 9वें नंबर पर है, आगे से 9वां है। वरुण पीछे से 8वां है, वरुण पीछे से 8वां है, वरुण पीछे से 8वें नंबर पर है। इनके बीच में 3 छात्र और हैं। इनके बीच में कितने छात्र हैं, 3 छात्र और हैं। बीच में 3 छात्र हैं, तो कुल छात्र बताओ। तो कुल है वो छात्रों की संख्या बतानी है, कुल छात्रों की संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो हमने जिस प्रकार से पिछले सवाल किए थे उसी प्रकार से करेंगे। अब तो शायद हमें पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना फास्ट है वो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। 9 8 प्लस 3 ये हो गया हमारा 20, ये तो आ गया अधिकतम। और न्यूनतम निकालने के लिए क्या करना होगा, 20 माइनस
3 वो बीच वाली हो गई इंटू 2 और प्लस 2, 20, 3 दूनी 6 और 2 8, 12 है वो हमारा न्यूनतम आ गया। इतनी सिंपल तरीके से हमारे सवाल है वो हल हो जाएंगे। इसके बाद में हम एक सवाल और देखते हैं। कई बार क्या होता है कि सवाल इस तरीके से दिया हुआ होता है कि उसमें सिर्फ अधिकतम है वो 1 निकलता है, न्यूनतम है वो नहीं निकलता है। तो उस सवाल की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी अब। तो क्या दिया हुआ होता है उसमें, एक बात नोट करते हैं कि हमें वो चीज़ निकालने के लिए क्या करना होगा। छोटा जो हमारा क्रम दिया हुआ होता है, जो मतलब ये 2 हमारे क्रम दिए हुए हैं, भी एक 9वें नंबर पर है और एक 8वें नंबर पे है, ये 2 क्रम दिए हुए हैं। इनमें से जो छोटा हमारा क्रम होगा, इसमें छोटा क्रम कौन सा है, 8वां है, 8वें नंबर पे है वरुण। तो ये जो छोटा क्रम है इसमें से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा 6 आएगा। तो अगर 6 से अधिक बीच में छात्रों को बताया गया है, अगर 6 से अधिक बताया गया है बीच में, तो हमारा उस सवाल के अंदर न्यूनतम वाला आंसर है वो नहीं आएगा। अगर 6 या 6 से कम बताए गए हैं तो न्यूनतम वाला ऑप्शन वो आंसर है वो आएगा। इसमें 6 या 6 से कम है, 3 बताया गया है, यानी कि 6 से कम है तो न्यूनतम वाला आया है। तो अब हम देखते हैं कि जिसमें अधिक हो तो उसकी पहचान हम क्या करेंगे, छोटे क्रम में से 2 है वो माइनस करेंगे, छोटे क्रम में से 2 माइनस करेंगे तो हमें है वो पता चल जाएगा। चलिए इसका एक सवाल देखते हैं हम। हमारा सवाल है, छात्राओं की एक पंक्ति में मोनिका आगे से छठी है। मोनिका है वो आगे से छठी है। मोनिका 6ठे नंबर पर है। उसी पंक्ति में पूजा पीछे से 14वीं है। पूजा है वो पीछे से 14वीं है। बीच में 5 छात्राएं हैं, बीच में 5 छात्राएं हैं। बीच में कितनी छात्राएं हैं, 5 छात्राएं हैं। तो कुल छात्राएं बताओ। कुल है वो छात्राएं बताओ। तो अब हमें सबसे पहले तो इसकी पहचान करते हैं, देखते हैं छोटा क्रम कौन सा है, 6, 6ठे नंबर पर एक 6ठे नंबर पर, एक 14वें नंबर पर, छोटा कौन सा है 6। तो 6 में से जब -2 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 4 ये हमारी 5 छात्राएं बताई गई है, तो इसका है वो न्यूनतम वाला आंसर है वो नहीं आएगा। चलिए अब हम इसे आंसर तो निकालते हैं कि किस प्रकार से होगा। मोनिका आगे से छठी है, वो अधिकतम वाला तो उसी प्रकार से निकालेंगे। 14 प्लस में 5, 20 और 5 25, ये तो हमारा आ गया अधिकतम। इसके बाद में हम न्यूनतम वाला देखते हैं। न्यूनतम वाला क्यों नहीं आएगा वो तो मैंने आपको बता दिया। चलिए निकाल के देखते हैं। निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अधिकतम वाला 25 है, माइनस में बीच में 5 छात्राएं, माइनस है इंटू 2 प्लस 2, इंटू 2 प्लस 2, इस प्रकार से होगा। तो 25 माइनस 5 दूनी 10 और 2 12, ये हमारा क्या आ गया, 13 है वो न्यूनतम आंसर आ गया। तो अब आप देखिए कि 13 हमारा न्यूनतम आंसर आया है और पूजा 14वीं है। पूजा कौन सी है, 14वीं है। तो 13 छात्राओं की पंक्ति में पूजा को 14वें नंबर पर कैसे बैठाएंगे, इसलिए इसमें वो हमारा न्यूनतम वाला आंसर क्या है, गलत है। ये तरीका हम अपना के देख, छोटे क्रम में कौन सी है, छठी देख लिया हमने। 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा 4, और बीच में 5 छात्राएं पूछी गई है, इसलिए ये हमारा इसका है वो न्यूनतम वाला ऑप्शन है वो नहीं आएगा, इसलिए इसे हमें कट कर सकते हैं। इसका सिर्फ है वो अधिकतम वाला एक ही आंसर है वो आएगा। इस सवाल का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, इसके बाद में हमें आगे एक सवाल है वो और देखते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में रोहन बाएं छोर से 11वां है। रोहन है वो बाएं छोर से 11वां है। वह जतिन दाएं छोर से 7वां है। जतिन है वो दाएं छोर से कौन से नंबर पर है, 7वें नंबर पर, दाएं से 7वां है।
दाएं से है वो 7वां है। यदि इनके बीच में 5 छात्र और हैं, बीच में 5 छात्र और हैं, तो छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो अधिकतम वाला तो उसी प्रकार से हमारा हो जाएगा। अधिकतम वाला तो निकालना कोई भी कठिन है ही नहीं, वैसे निकालना तो न्यूनतम वाला भी नहीं है, सिर्फ हमें उसकी जांच करनी है। तो उसकी जांच करने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका एक आंसर निकलेगा या 2 आंसर। तो इसमें कम कौन सा है? जतिन। जतिन 7वें नंबर पर है। तो जतिन 7 माइनस में 2 करेंगे, 7 माइनस में 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। और हमारे बीच में भी छात्र बताए गए हैं 5। 5 या 5 से कम का तो दोनों आंसर आएंगे, 5 से जब अधिक होंगे तो एक आंसर आएगा। तो इसमें 5 हैं तो इसके भी है वो अधिकतम और न्यूनतम है, वो दोनों आंसर हमारे आएंगे। तो इसमें पहले अधिकतम निकालते हैं। ये 11वें नंबर पर है, 7वें नंबर पर है और 5, ये हमारे कितने हो गए? 23 है वो हमारा अधिकतम आंसर आ गया। और अब हम इसका न्यूनतम निकालते हैं। न्यूनतम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? अधिकतम माइनस में बीच वाली इंटू 2 + 2, ये हमारा सूत्र था। इसे हम निकाल लेंगे। 23 माइनस 5 दूनी 10 और 2 12, क्या बच जाएगा? 11 है वो हमारा न्यूनतम आंसर है, वो आ जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि 11 छात्रों की पंक्ति में रोहन 11 नंबर पर हो सकता है और ये 7वें नंबर पर तो आ ही सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम अपना एक अगला टाइप है और देखते हैं, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, इसका हम एक सवाल देखते हैं। इसमें इस प्रकार के सवाल आते हैं कि 45 छात्रों की एक पंक्ति में, 45 छात्रों की एक पंक्ति में कर्ण है वो बाएं छोर से 25वां है। 45 छात्रों की पंक्ति में कर्ण बाएं छोर से 25वां है। कर्ण का दाएं छोर से कौन सा स्थान होगा? तो इसमें कुल छात्र बता दिए, कुल कितने बता दिए? 45 बता दिए। और ये बाएं छोर से 25वें नंबर पर है, दाएं छोर से हमें ज्ञात करना है। दाएं छोर से हमें ज्ञात करना है कि दाएं छोर से ये कौन से स्थान पर होगा। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा सूत्र लगाना होगा वो बताती हूँ मैं आपको। दूसरे छोर से हमें स्थान ज्ञात करना है। कौन से? दूसरे छोर से स्थान ज्ञात करना है। तो एक छोर से तो स्थान दिया हुआ है, दूसरे छोर से हमें स्थान ज्ञात करना है। तो ये स्थान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? कुल में से है वो जो हमें दिया हुआ है, एक छोर का हमें दिया हुआ है वो हमें घटा देंगे। एक छोर से स्थान माइनस करेंगे एंड एक है वो प्लस कर देंगे। एक क्या कर देंगे? एक है वो हमें प्लस कर देंगे इसके अंदर। दूसरे छोर से स्थान दूसरे छोर से स्थान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? कुल में से एक छोर का स्थान है वो मैं माइनस कर देंगे। तो हम हमारा यहाँ पे कुल दूसरा छोर का ज्ञात करना है। कुल हमारा कितना दिया हुआ है? 45 है। 45 में से एक छोर का स्थान बताया गया है 25वां। 25 प्लस में 1, 45 माइनस 25 प्लस में 1, तो हमारे कितने हो गए? ये 20, 20 प्लस में 1, 21। तो दाएं छोर से इसका है वो कौन सा स्थान हो जाएगा? कर्ण का दाएं छोर से 21वां स्थान हो जाएगा। दाएं छोर से कर्ण है वो 21वें स्थान पर होगा। चलिए इसी के हम 1-2 सवाल और करते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल है। इसमें बताया गया 33 छात्राओं की एक पंक्ति में, कितनी छात्राएं हैं कुल? 33 छात्राओं की एक पंक्ति में, एक पंक्ति में नीलम है वो अंतिम छोर से 22वीं है। नीलम है वो अंतिम छोर से 22वीं है।
नीलम अंतिम छोर से 22 में बताई गई है। तो नीलम का प्रथम छोर से कौन सा स्थान है, प्रथम छोर से स्थान ज्ञात करना होगा। तो अब हमें बार बार सूत्र लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, सिंपल से तरीके से हमारा वो आंसर निकल जाएगा। एक छोर से स्थान कौन सा दिया हुआ है हमारा 33, कुल कितने हैं 33 है, और एक छोर से हमारा स्थान कौन सा है 22वें नंबर पर है, प्लस में 1 हो जाएगा। तो 33 में से 22 गए 10 और 1 है 11, 11 है वो 11वें नंबर पर है, वो प्रथम छोर से इसका स्थान होगा। प्रथम छोर से ये कौन से नंबर पर होगी 11वें नंबर पर है वो होगी। इसके बाद में आज की वीडियो का हमारा अंतिम सवाल है वो देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 62 छात्रों की एक पंक्ति में, 62 छात्रों की एक पंक्ति में इमरान दाएं छोर से 45वां है, इमरान है वो दाएं छोर से 45वां है। पैंतालीसवां है, इमरान का बाएं छोर से स्थान ज्ञात करो। बाएं छोर से क्या करना है स्थान ज्ञात करना है। एक छोर से हमारा स्थान दिया हुआ है, तो हमें दूसरे छोर से वो स्थान है ज्ञात करना है। तो बस शायद कॉपी पेन उठाने की हमें जरूरत ही नहीं है। 62 माइनस में 45 प्लस में 1 हो जाएगा। 62 है वो कुल दिए हुए हैं, 45 में हमारा एक छोर से स्थान दिया हुआ है, प्लस में 1 हो जाएगा। कितने हो गए 17, ये बच गए प्लस 1 18, 18 है वो हमारा दूसरे छोर से इसका बाएं छोर से इसका स्थान हो जाएगा। फिलहाल इतना काफ़ी है, धन्यवाद।